जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि ब्रह्म हो क्या है और ब्रह्म के साथ साथ पदार्थ क्या है। आज 21 अगस्त है और आज क्या होता है देखते हैं आज का श्लोक। चिद आत्म ब्रह्म सत् सत्यम ऋतम ज्ञ इति नामभि प्रोच्यते सर्वगम तत्वम चिन्मात्रम चेत्यवर्जितम। वशिष्ठ ने आगे कहा, सत्य सर्वव्यापक है और उद्देश्य विहीन विशुद्ध चेतना है। इसे ही आत्मा, ब्रह्म, सत्ता, सत्य, व्यवस्था और शुद्ध ज्ञान कहते हैं। यह विशुद्ध है और इसी के प्रकाश में सभी प्राणी अपने आप को देखते हैं। जब अपने को मन, बुद्धि, इंद्रिया समझने तथा ऐसी अन्य धारणाओं का निषेध कर दिया जाता है, तभी मैं ब्रह्म, मैं शुद्ध चेतना हूं का बोध होता है। मैं अनश्वर चेतना या ब्रह्म हूं, जिसके प्रकाश में सभी तत्व और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। मैं ब्रह्म की चेतना हूं, जिसमें से निकलने वाले स्थूलिंग परावर्तित चेतना को संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर विकर्णित होते हैं। विशुद्ध मन द्वारा देखे जाने पर इसकी अभिव्यक्ति मौन से होती है। यद्यपि असंख्य प्राणियों के हम संबंधी अनवरत अनुभवों के संपर्क में आकर उन्हें ब्रह्म होने का आनंद प्रदान करती है, परंतु रहती है यह उनके पहुंच से बाहर और स्पर्श से दूर भी। यद्यपि यह समग्र सुख और आनंद का अंतिम सच्चा स्रोत है, परंतु इसकी प्रकृति गहन निद्रा के समान शांत और विशुद्ध अर्थात विविधता से रहित है। कर्ता कर्म के संबंध में ब्रह्म के हर्ष आनंद का पारिणामिक अनुभव अति सूक्ष्म रूप में अनुभूत होता है। मैं सुख दुख की गलत धारणाओं से मुक्त सनातन ब्रह्म हूं और इसलिए विशुद्ध मैं ही चेतना हूं, जिसमें वास्तविक और विशुद्ध अनुभव करता विद्यमान है। मैं वह विशुद्ध चेतना हूं जिसमें विचारों के हस्तक्षेप के बिना शुद्ध ज्ञान कार्यरत है। मैं ब्रह्म जो प्रभुत्व ऊर्जा के रूप में सभी तत्वों अर्थात धरती, आकाश, अग्नि आदि में क्रियाशील है। मैं वही विशुद्ध चेतना हूं जो विभिन्न पलों में विशिष्टवाद के रूप में प्रकट होती है। मैं अपरिवर्तनशील ब्रह्म जिसका पूर्ति इच्छा पूर्ति के फलस्वरूप होने वाले हर्ष और इच्छा की पूर्ति न होने वाले पर विषाद से ऊपर उठने पर होता रहता है। जब सूर्य चमकता है तो संसार के पदार्थ उसके प्रकाश में दिखाई देते हैं। मैं इन दोनों के बीच की विशुद्ध चेतना हूं जो प्रकाश की आत्मा भी है और प्रकाशित होने वाले पदार्थ की भी आत्मा है। मैं वह विशुद्ध आत्मा या ब्रह्म हूं जो जागृति, स्वप्न और गहरी निद्रा की स्थितियों में अक्षुण्ण रूप से विराजमान रहती है। इसलिए जिसे चतुर्थ या इंद्रियातीत सत्य भी कहते हैं, जिस प्रकार सैकड़ों विभिन्न खेतों में उपजे गन्नों के रस की मिठास का स्वाद एक सा रहता है, उसी प्रकार प्राणियों में निवास करने वाली चेतना भी एक ही है और वह चेतना मैं हूं। मैं वह चित शक्ति, चेतक शक्ति हूं जो ब्रह्मांड से अधिक व्यापक है, परंतु मैं सूक्ष्मतम आणविक कण से भी सूक्ष्म और इसलिए अदृश्य भी हूं। मैं वह चेतन हूं जो मक्खन की तरह दूध के कण कण में व्याप्त है, जिसकी वास्तविक प्रकृति है अनुभव करता की। सुंदर बात के साथ हम विराम लेते हैं, देखते कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।